Hello everyone, welcome back to my channel Divorce Mentor Priya. In this video, I'm trying to solve all the questions related with your B.Ed second semester and the subject is Pedagogy of Physical Science. This exam was conducted on 28th of July 2023. आपका जो ये आज का पेपर है वो है आपका फिज़िकल साइंस का जो आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर का था। ये पेपर आपका हुआ था 28 जुलाई को। इसका आंसर की मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई थी क्योंकि ये पेपर मेरे पास नहीं था। ये पेपर मुझे श्यामू मिश्रा नाम के एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था। इस वजह से इसकी आंसर की अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया है। मेरे पास जो ये बुकलेट सीरीज़ है वो है बी और पेपर कोड है मेरा 201। आप लोग अपने क्वेश्चंस के सीक्वेंस को इस सीरीज़ से मिलाते हुए चलिएगा क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके आगे पीछे हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहयोगी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामूहिक नियोजन के बिना व्यक्तिगत असाइनमेंट, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, समूह परियोजनाओं और चर्चाएं, केवल शिक्षक केंद्रित सूचना प्रदान करना। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पर सी सही लग रहा है क्योंकि जो भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है वो हम क्या करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट और डिस्कशन करके करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षा में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह छात्रों का कार्य और तनाव स्तर बढ़ाता है। यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने और समय रहते प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है। यह सार्वजनिक मूल्यांकन की आवश्यकता को बदलता है या केवल तथ्यों की हिफाजती पर केंद्रित होता है। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर वो सही होगा क्योंकि जो देखिए सृजनात्मक मूल्यांकन हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने और समय रहते प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षण कक्षा में सकारात्मक शिक्षा वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो शिक्षा होती है उस कक्षा में पॉजिटिव जो आपका है यहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है, सभा संगठन और विकास मंशाओं को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि गलतियों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर अवास्तविक अपेक्षाओं को सेट करना ये भी नहीं है ऑप्शन आपका। छात्रों के सवालों और चिंताओं को अनदेखा कर देना ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इनकरेजिंग आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को शिक्षण रणनीति तय करने में क्या मदद करता है। तो आपके एम्स हैं, स्पेसिफिक एम्स हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा क्योंकि जो आपका लक्ष्य होता है वो एक शिक्षण रणनीति को तय करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य जो हमारे होते हैं वो हमारे इमीडिएट भी होते हैं और क्या होते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो जो ब्लूम ने हमारे शिक्षण स्तरों को वर्गीकृत किया था वो 3 भाग थे उनके, संज्ञानात्मक था, भावात्मक था और हमारा क्रियात्मक था। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ हमारा क्वेश्चन, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों को डैश और उनके सहयोगियों को वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन ए है जो वो कृतवाल होगा क्योंकि देखिए जो ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों को कृतवाल और मसीहा ने किया था। यहाँ पर जो आपका दिया है ये मारिया है और जो आपका जो
राइट आंसर होगा वो मसीहा जो थे उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे मसीहा नाम तो है नहीं, मारिया है, इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, 3 गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो वो हमारे न्यूटन थे, उन्होंने हमारे गति के नियम को दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यापक और सामान्य होते हैं जबकि डैश विशिष्ट, स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य। अब लक्ष्य हमारे व्यापक और सामान्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो उद्देश्य हैं हमारे वो हमारे विशिष्ट, स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य और लक्ष्य। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा कि लक्ष्य हमारे व्यापक और सामान्य होते हैं जबकि निर्देश हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं और सटीक रूप से परिभाषित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य मुख्य रूप से किस उपयुक्त कौशल को विकसित करने का है? आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा। तो जो वैज्ञानिक अवलोकन होता है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य होता है वो हमारे वैज्ञानिक अवलोकन को होता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। दैट्स वाई यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो जो ब्लूम महोदय थे उन्होंने संज्ञानात्मक यानी कि आपका जो कॉग्निटिव डोमेन था उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जो था आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, ठीक है, फिर विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। इस वजह से आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक ऐसा व्यवहार है जिसमें छात्र बिना बोले उचित भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका गैर वर्णनात्मक, फिर है वर्णात्मक, फिर है कुशल संचार, फिर है दायित्वशील। तो जो आपका नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन है ना वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना बोले उचित भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं प्रकट करेगा, वो आपका नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने प्रबंधन के लिए एक नई व्याख्या दी है जिसमें यह कहा गया है कि यह बदलने वाली अवधारणा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट मेगर जी जो थे उन्होंने ये आपकी परिभाषा यानी नई अवधारणा दी है। नेक्स्ट है आपका, किसने परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में उद्देश्यों पर स्थानांतरित किया है? इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर जो है वो एनसीईआरटी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपकी परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में उद्देश्यों को स्थानांतरित किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, RCEM का मतलब क्या है? तो RCEM का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश सबसे लोकप्रिय है जो विकास आपकी प्रोग्रामीकृत शिक्षण और संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा दृष्टिकोण सबसे लोकप्रिय है जो आपके संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो रॉबर्ट मिलर का दृष्टिकोण जो था वो यहाँ पे लोकप्रिय होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो जो एक शिक्षक का व्यक्तित्व है वो ऐसा होना चाहिए कि मित्रता और सहानुभूति भी हो, हास्य और ताकत भी हो, यानी उसके पास इंटेलिजेंस हो, विट हो, ईमानदारी और गंभीरता हो। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माइक्रो शिक्षण प्रभावी रूप से किस समय होता है? शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद या हमेशा? तो जो आपका माइक्रो टीचिंग जो है वो आपका ऑलवेज आपका इफ़ेक्टिव होगा, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में विशेष शिक्षा के शिक्षक और सामान्य वर्ग के शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में छात्रों को पढ़ाते हैं, तो वो हमारा कैसा मॉडल होगा? वो हमारा टीम टीचिंग मॉडल होगा, इस वजह से जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस मॉडल में विशेषज्ञ छात्रों के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर काम करते हैं? तो टीम टीचिंग होगा या संसाधन मॉडल होगा या पूर्व समावेशी होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए है टीम टीचिंग, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मॉडल टीम टीचिंग होता है उसमें छात्रों के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर काम करते हैं। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को शिक्षा देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। हाँ, ये सही होगा। छात्राओं को मुद्रित नोट्स देता है या छात्राओं को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे है वो डी सबसे परफेक्ट बैठ रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पे डी जो है वो प्रेरित तो करता ही करता है, लेकिन जो बी है अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, वो यहाँ पे सही होगा। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि देखिए जो शिक्षक होता है वो प्रेरित तो करेगा ही, इंस्पायर करेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन जो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है वो एक अच्छा टीचर होता है आपका। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है आपका, वे सत्य असत्य प्रकार से अधिक विषय वस्तुक होते हैं, वे निबंध प्रकार के प्रश्नों से कम विषय वस्तुक होते हैं, वे छोटे उत्तर वाले प्रश्नों से अधिक विषय वस्तुक होते हैं, या फिर वे सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों से अधिक विषय वस्तुक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ए और डी है उसमें देखिए सिमिलैरिटी है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि वे सत्य असत्य प्रकार से अधिक विषय वस्तु होते हैं, वे सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों से। तो जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं ऑप्शन जो डी है, क्योंकि देखिए सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों से अधिक वो विषय वस्तु होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है? अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आना है कि कौन सा जो शिक्षण है मतलब कारक है आपका फैक्टर है वो यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है आपकी टीचिंग में। तो वो कौन सा होगा? शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा विधियाँ, या फिर शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या अध्ययन के माध्यम से सीखना, या शिक्षकों का ज्ञान। तो जो ऑप्शन आपका बी है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, आई थिंक ये आपकी टीचिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है? तो टीचिंग मेथड जो है वो सबसे बेस्ट आपका होता है प्रोजेक्ट मेथड, प्रदर्शन विधि। तो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रभावी शिक्षण एक शिक्षक के किस गुण के परिणाम स्वरूप होता है? तो आपका जो प्रभावी शिक्षण है वो कौन से गुण पे डिपेंड करता है? तो शिक्षक की संतुष्टि, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, या शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने और समझाने का कौशल, या फिर पेशेवर उत्कृष्टता की इच्छा। तो जो ऑप्शन आपका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि देखिए एक गुण क्या होता है टीचर का, वो यही होता है कि वो छात्रों को सिखाने और समझाने का कौशल उसके अंदर होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? आप देखिए जो शिक्षा है उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है वो क्या होता है? क्या होता है आपका कौशलों की प्राप्ति, या फिर व्यवहार में संशोधन, या व्यक्तित्व समायोजन, या ज्ञान का अंगीकरण। तो जो ऑप्शन बी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ यही होता है कि वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आप देख लेते हैं। तो सबसे आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि एक अच्छे जो शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है विषय वस्तु का सुदृढ़ ज्ञान। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के मूल घटक में से नहीं है? आप देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है मूल घटक में से नहीं है, तो अवलोकन होता है आपका, अनुमान भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है, बट आपका जो प्रत्याभिज्ञान है वो यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी है
वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान आधारित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। आप देख लेते हैं जो आपका अनुसंधान आधारित शिक्षा होती है, इंक्वायरी बेस्ड आपकी जो लर्निंग है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है। प्रोवाइड रेडीमेड आंसर्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लेड इन्वेस्टिगेशंस, ये ऑप्शन सही लग रहा है। डिक्टेट द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, या फिर डिस्करेज क्यूरियासिटी। तो देखिए जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो सही होगा, क्योंकि जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसमें जो टीचर का रोल है वो आपको क्या है, फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स लेड इन्वेस्टिगेशन, यानी छात्र निर्देशित अनुसंधान को सहायक करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका, जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं के स्पष्टीकरण के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। रटने की शिक्षा, हिफाजत करने की शिक्षा, या अवधारणा मानचित्रण, या फिर उच्चारण। तो जो ऑप्शन सी है आपका वो सही होगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होता है वो यहाँ पे सबसे उपयुक्त रणनीति होती है शिक्षण की। नेक्स्ट है आपका, निर्माणवादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके निर्माणवादी जो शिक्षा सिद्धांत के अनुसार वो सबसे अच्छा तरीका होता है आपके नॉलेज को अचीव करने का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गतिशील शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है। जो आपके गतिशील शिक्षा का अर्थ क्या होता है, वो होता है करके सीखने और शारीरिक गतिविधियों से अध्ययन होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान कक्षा में छात्रों से प्रश्नों को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इससे पाठ में समय की बचत होती है। आई थिंक ऐसा नहीं होता है। इससे छात्र अधिक बातचीती बनते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। इससे उत्सुकता और क्रियात्मक सोच को पोषित किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, विज्ञान कक्षा में इससे क्या होता है, बच्चों में क्यूरियासिटी मतलब पैदा होती है, और वो क्या होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग होती है, थोड़े से क्रिएटिविटी आती है बच्चों में। दैट्स वाई ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान में छात्रों के प्रायोगिक कौशल का मूल्यांकन करने में कौन सी मूल्यांकन विधि प्रभावी है। तो वो आपकी जो मूल्यांकन विधि हो जाएगी वो है आपकी प्रयोगशाला कार्य और प्रयोग, क्योंकि जो लैबोरेटरी वर्क और एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भौतिक विज्ञान में सबसे अच्छी इवैल्यूएशन आपका मेथड माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में हाथों से किए जाने वाले कार्यक्रमों का महत्व क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। इससे शिक्षकों को आराम करने का मौका मिलता है, इससे पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सकता है, इससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अन्वेषण करने का अवसर मिलता है, या इससे कम संसाधनों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अन्वेषण करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान शिक्षा में मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। अब देख लेते हैं मल्टीमीडिया का क्या यहाँ पे पर्पज़ होता है। तो पारंपरिक जो शिक्षण विधियों को पूरी तरह से बदलने के लिए, या फिर कक्षा के दौरान छात्रों का मनोरंजन करने के लिए। हाँ सही है। फिर है यहाँ पे विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने और शिक्षा को आकर्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए। सो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अवधारणाओं के समझ का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें शिक्षक को विस्तार से समझाने के लिए कहना, पूर्व सूचना के बिना चौकसी परीक्षण आयोजित करना, उन्हें लंबे वैज्ञानिक शोध पत्रों को पढ़ने के लिए असाइन करना, या फिर उनके ज्ञान को प्रतिनिधित्व करने के लिए अवधारणा मानचित्र और आरेखिकों का उपयोग करना। सो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें खुद ही आप लोग एक ऑप्शन को सही कर सकते हैं। एलिमिनेट करना अगर आपको आता है तो आप लोग इनके आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाए होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देख लेते हैं जो भौतिक विज्ञान के शिक्षण का जो प्राइमरी एम है वो क्या होता है।
तो छात्रों को तथ्यों को याद करने में मदद करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना या छात्रों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है समस्या समाधान कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? तो वो है आपकी प्रयोग और प्रदर्शन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस में ही आपके जो हैंड्स ऑन लर्निंग है वो आपकी होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षा में प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने का महत्व क्या है? ऑप्शन है आपके अधिगम को अधिक जटिल बनाने के लिए, कंप्यूटर से शिक्षकों को बदलने के लिए, छात्रों की भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा की लागत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि छात्रों की भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने के लिए भौतिक विज्ञान में प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या योगदान है? ऑप्शन है आपके छात्रों के बीच तनाव पैदा करना, छात्रों की शिक्षा प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करना या फिर निम्न अभियोग्यता के लिए छात्रों को सजा देना। अब देखिए ऑप्शन जो आपके हैं यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो आपके मूल्यांकन का योगदान होता है फिजिकल साइंस में वो होता है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, यानी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान कक्षाओं में विज्ञान अन्वेषण का ध्यान किस पर होना चाहिए? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों में जिज्ञासा को रोकने का प्रयास करना। अब देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसा कहाँ होता है कि छात्रों में जो जिज्ञासा है क्यूरियोसिटी उसको रोक दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुदेश्य कार्यक्रम के साथ एक कठोर पाठ्यक्रम का अनुसरण करना, ये भी नहीं होगा आपका। छात्रों की राय और विचारों को अनदेखा कर देना। तो तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान में अनुमान क्या होता है? अब भौतिक विज्ञान में जो अनुमान है वो आपका होता है एक शिक्षित अनुमान या पूर्वानुमान, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान में शिक्षक कैसे समीपवर्ती विचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं? सॉरी, ऑप्शन है आपके छात्रों से प्रश्नों को नकारने से, सभी उत्तर सीधे प्रदान करके, छात्रों को जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करके या फिर तथ्यों के रटने को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि छात्रों को जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान प्रयोगों के दौरान एक आवश्यक सुरक्षा अभ्यास कौन सा होता है? किसी भी पर्यावरण में काम करना, सावधानियों के बिना प्रक्रिया में जल्दी करना, सुरक्षा चश्मा या प्रयोगशाला एप्रन नहीं पहनना या उचित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षा में इतिहास और विज्ञान के दर्शन का शिक्षण में महत्व क्या है? अयोग्य विषयों में समय बर्बाद करने के लिए, वैज्ञानिक विचारों और विधियों के विकास को समझने के लिए, महान वैज्ञानिकों के योगदानों को अनदेखा करने के लिए, वैज्ञानिक सूत्रों का रोट लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इतिहास और विज्ञान के दर्शन का शिक्षण में महत्व यही है कि वो वैज्ञानिक विचारों और विधियों के विकास को समझने के लिए किया जाए। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन के कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं? तथ्य और आंकड़ों का मेमोराइजेशन, परीक्षा में चीटिंग को प्रोत्साहित करना, छात्रों को तुरंत प्रतिक्रिया देना या केवल मानकीकृत परीक्षाओं पर भरोसा करना। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए रिलाइंग सोलली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट आपका होता है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरण और अनुप्रयोग का उपयोग करने का महत्व क्या है? तो जो ऑप्शन सी है आपका
इससे छात्र रोज़मर्रा के जीवन में वैज्ञानिक अवधारणाओं के महत्व को देख सकते हैं। ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। मुझे सारे ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सहकारी शिक्षा गतिविधियों का भौतिक विज्ञान कक्षा में लाभ है क्योंकि वे छात्रों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर है, छात्र छात्र अंतरक्रिया को कम करते हैं। हाँ ठीक है। सहकारी टीम संचार और समस्या समाधान कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन जो सी है आपका वो सही होगा, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर का पता चल रहा है। क्योंकि सहकारी शिक्षा गतिविधियों का भौतिक विज्ञान कक्षा में लाभ है क्योंकि वह सहकारी टीम संचार और समस्या समाधान कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान कक्षा में उत्सुकता, रचनात्मकता और आत्मनिर्देशित अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी शिक्षण प्रवृत्ति है। ऑप्शन है आपके रटने की शिक्षा और याददाश्त, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, अनुसंधान आधारित शिक्षा और अन्वेषण, या व्याख्यान आधारित विधि। जो ऑप्शन आपका सी है वो सही होगा। अनुसंधान आधारित शिक्षा और अन्वेषण जो है वो आपका जो ऑप्शन है सी वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा तकनीक भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कौन सी भूमिका निभा सकती है। ऑप्शन है आपके, कक्षा में शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह से बदलना, छात्रों के विचलन बताना, इंटरैक्टिव सिमुलेशन, वर्चुअल प्रयोग और मल्टीमीडिया संसाधनों के माध्यम से शिक्षा को सुधारना, या शिक्षक के काम का अतिरिक्त भार डालना। ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं का सम्मान करने के लिए विभिन्न भौतिक विज्ञान कक्षा में कौन सी शिक्षण रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक, साइज फिट्स ऑल उपचार, व्यक्तिगत सृजनशीलता और विभेदन, अध्ययन संबंधी कठिनाइयों वाले छात्रों को छोड़ना, या छात्रों को उनके अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर सामूहिकृत करना। तो जो ऑप्शन डी है आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस जो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक कैसे एक सकारात्मक और समावेशी शिक्षा माहौल बना सकते हैं। छात्रों के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल नहीं। छात्रों से प्रश्नों को निरुत्साहित करके, बिल्कुल भी नहीं। सभी छात्रों का सम्मान करके, भिन्नता को मूल्यांकन करके, और सहयोग और खुले संचार को प्रोत्साहित करके। सो ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान शिक्षकों के लिए नियमित व्यावसायिक विकास का महत्व क्या है। वो है आपका, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से ही विषय का ज्ञान है, इससे उन्हें अधिक पैसे कमाने में मदद मिलती है, या उनके शिक्षण कौशलों को उन्नत करता है तथा नवीनतम शोध से अपडेट रखता है, और छात्रों के शिक्षा परिणामों को सुधारता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन हियर, क्योंकि जो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल ही सटीक आपका आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षण में ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करने का महत्व क्या है। शिक्षा को उबाऊ और नीरस बनाने के लिए, छात्रों को जानकारी संगठित करने के रोकने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जटिल सूचना का दृश्य रूप में प्रतिनिधित्व करना या संगठित करना, या छात्रों की रचनात्मकता को सीमित करके। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में फॉर्मेटिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। अब देख लेते हैं जो आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन है वो क्या है। छात्रों के सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन विद्वान होने पर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों के उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध करने के लिए, ये भी नहीं होगा आपका। लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना तथा छात्रों के प्रगति का मॉनिटर करना ताकि उनके अधिगम को सुधारा जा सके, बिल्कुल करेक्ट है। कौन से छात्र जानकारी को याद करने के लिए अच्छे निर्धारित करने के लिए, ये भी नहीं। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में संवेदनशील सोच को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें समस्याओं के लिए तत्काल तैयार करके उत्तर प्रदान करके, उन्हें सवालों के बिना जानकारी स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करके, सूचनाएं केवल व्याख्यान और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करके, या खुले सवाल पूछकर उन्हें विश्लेषण, मूल्यांकन और तर्क करने की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन जो डी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका,
भौतिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए हाथों से सीखने के अनुभव के अवसर प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? तो हाथों से सीखने का तत्काल तैयार उत्तर प्रदान करने में कम समय लगता है या फिर इससे छात्र सैद्धांतिक अवधारणाओं को छोड़ सकते हैं। हाथ से सीखने के अनुभव छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करते हैं और ज्ञान को धारण करने में सुधार करते हैं। या हाथों से सीखने की गतिविधियां छात्रों के लिए हमेशा मनोरंजक होती हैं। सो ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्कूलों में भौतिक विज्ञान की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूलों में भौतिक विज्ञान की शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका वैज्ञानिक सोच और तर्क को विकसित करना। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका अब देखिए, श्यामू मिश्रा जी ने पेपर सेंड किया था। इन्होंने अपने पेपर में अपना नाम भी लिखा है बीच बीच में, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि ये श्यामू मिश्रा ने ही पेपर सेंड किया है। थैंक यू श्यामू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान में परिष्कृत सोच को बढ़ाने में कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी है? रटकर सीखना, व्याख्यान विधि, पूछताछ पर आधारित अध्ययन या समूह चर्चाएं। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर वो आपका समूह चर्चाएं, वो तो ठीक है, लेकिन जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है यानी पूछताछ पर आधारित अध्ययन, वो आपकी परिष्कृत सोच को बढ़ाने में मदद करती है। सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में हाथों से प्रैक्टिकल अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह कक्षा में समय बचाता है, या सामग्री के साथ खेलने का अवसर प्रदान करता है, या अवधारणाओं की समझ और रखरखाव को बढ़ाता है, या सूत्री ज्ञान की आवश्यकता को हटा देता है। तो जो ऑप्शन आपका सी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यह अवधारणाओं की समझ को रखरखाव को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिकल कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन रणनीति उपयुक्त है? लिखित, मौखिक, परियोजनाएं आधारित मूल्यांकन या समूह चर्चाएं। तो जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो बेस्ड असेसमेंट होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल कौशल का मूल्यांकन करने में बहुत ही आपको मदद करते हैं। सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, वास्तविक जीवन के उदाहरण और स्थितियों के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रटकर सीखना, प्रयोगात्मक अध्ययन, सूत्रीय दृष्टिकोण या प्रतिस्पर्धी अध्ययन। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होगा, प्रयोगात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्माणात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका प्राथमिक रूप से क्या होती है? व्याख्याता, सुविधाजनक, अनुशासक या अन्वेषक। तो जो आपका निर्माणात्मक दृष्टिकोण में जो टीचर का रोल होता है वो ऑब्जर्वर होता है यानी अन्वेषक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में हैंड्स ऑन शिक्षण का क्या मतलब होता है? तो हैंड्स ऑन का मतलब होता है करके और प्रयोग करके सीखना। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? लंबे व्याख्यान देना? आई थिंक नहीं। अनपेक्षित क्विज देना? नहीं। हाथों से गतिविधियां और प्रयोग करवाना, या लंबे होमवर्क असाइन करना। सो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, हाथों से गतिविधियां और प्रयोग करवाना जो आपके हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं छात्रों को एक्टिव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीकी को एकीकरण करने का महत्व क्या है? या शिक्षकों को बदलने में मदद करता है, या कक्षा के वातावरण को और औपचारिक करता है, या दृश्यकरण प्रयोगशीलता और समझ को बढ़ाता है, या प्रायोगिक काम की आवश्यकता को कम कर देता है? सो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, या दृश्यकरण प्रयोगशीलता और समझ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका, छात्रों की सोच को उत्तेजित करने के लिए उत्साहवर्धक प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो आपके उत्साहवर्धक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कौन सी प्रक्रिया में आते हैं? तो वो आपके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे होते हैं, बेस होते हैं। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परिचयात्मक जो सोच है आपकी वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस चरण में विचार करना शुरू करता है जो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है?
तो वो आपका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो आपकी होती है औचित्य पर्याप्त चरण। उसमें जो बच्चा क्या होता है वो विचार करना शुरू कर देता है और घटनाओं के बारे में तार्किक सोच को रखता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान की शिक्षा करते समय शिक्षक विद्यालय में रचनात्मकता और कल्पना को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। समझाने के लिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करें, प्रश्न करके और जिज्ञासा को निराश करके, छात्रों को खुली समस्या समाधान गतिविधियों में शामिल करके, या दोहरी और एक रसारी कार्यों को असाइन करके। सो ऑप्शन जो सी है आपका, छात्रों को खुली समस्या समाधान गतिविधियों में शामिल करें, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा में दृष्टि सहायकों का उपयोग करने का क्या महत्व है। तो दृष्टि सहायक महंगे और समय लेने वाले होते हैं। दृष्टि सहायक शिक्षण प्रक्रिया को एकल सारी बना देते हैं, या फिर दृष्टि सहायक सिद्धांतों को बेहतर समझने और याद करने में मदद करते हैं, या फिर दृष्टि सहायक प्रयोगों की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो है आपका वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दृष्टि सहायक सिद्धांतों को बेहतर समझने और याद करने में मदद करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन की भूमिका क्या है। तो जो आपकी भूमिका है वो होती है कि शिक्षा प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रक्रिया और अधिगम सुधार करना, क्योंकि जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो आपका कंटिन्यूअस फीडबैक होता है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए निर्माणात्मक दृष्टिकोण की कौन सी अनिवार्य विशेषता है। तथ्यों और सूत्रों का रटना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सक्रिय भागीदारी और परिष्कृत सोच को प्रोत्साहित करना, या फिर केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सक्रिय भागीदारी और परिष्कृत सोच को प्रोत्साहित करना आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। ठीक है, निर्माणात्मक जो दृष्टिकोण है आपका उसमें आपके आता है भौतिक विज्ञान में। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान की शिक्षा में कॉन्सेप्ट मैपिंग का क्या महत्व है। आप देख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पाठ्य वस्तु की सामग्री की आसानी से हिफाजत की जा सकती है, ऐसा नहीं है। या जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाता है, यस ये हो सकता है। इससे प्रायोगिक प्रयोगों की आवश्यकता को बदला जा सकता है, या फिर इससे रट लर्निंग को प्रोत्साहित यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, रोट लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होगा, इससे जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा में सहकारी अध्ययन की भूमिका क्या है। यह छात्रों के बीच व्यक्तिगत प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है, या वैज्ञानिक तथ्यों के रटकर सीखने को प्रोत्साहित करता है, या सहयोग संचार और समस्या समाधान को बढ़ाता है, या प्रायोगिक प्रयोगों की आवश्यकता को हटा देता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह सहयोग संचार और समस्या समाधान को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान की शिक्षा में पूछताछ पर आधारित अध्ययन को शिक्षक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। सभी जवाब छात्रों को पहले से ही देने के द्वारा, या छात्रों को प्रश्न पूछने व स्वयं खोज करने को प्रोत्साहित करके, या फिर छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तकों में सीमित करके, या फिर प्रयोग और हाथों से की गई गतिविधियों को निराश करके। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को प्रश्न पूछने और स्वयं खोज करने को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का, वो है संबोधन लिंक के घटक संबंधित हैं समझाने के कौशल से, पाठ परिचय से, उदाहरण सहित चित्रण से, या फिर प्रेरणा विविधता कौशल से। तो जो आपके संबोधन लिंक के घटक होते हैं वो आपके उदाहरण सहित चित्रण से संबंधित होते हैं, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ई संसाधन में शामिल है आपके ब्लॉग, www, या फिर इंटरनेट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन ओवर हियर, क्योंकि ई संसाधन में आपके तीनों ही जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण के चरणों के क्या नाम है। पूर्व शिक्षण, शिक्षण, पश्चात शिक्षण, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चरणों के नाम होते हैं।
नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो जो भौतिक विज्ञान के शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है टीचिंग, क्योंकि चाहे वो भौतिक विज्ञान का टीचर हो या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसका जो मेन आपका कार्य होता है ना, इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो टीचिंग ही होता है। सो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैज्ञानिक विधि का है। प्रामाणिकता, विश्वव्यापकता, तथ्यों का वर्गीकरण या फिर प्रभावकारिता। तो जो आपका ऑप्शन ए है यानी प्रामाणिकता, वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक विधि जो है, साइंटिफिक मेथड जो होता है, वो आपका प्रामाणिकता होता है। नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, मूल्यांकन विधि या फिर आपकी व्याख्यानकारी विधि। तो आपका जो ऑप्शन सी है मूल्यांकन विधि, वो यहाँ पे जो आपकी मूल्यांकन विधि है वो नहीं होती है भौतिक विज्ञान के शिक्षण में। प्रोजेक्ट होता है, प्रॉब्लम मेथड होता है, लेक्चर होता है, लेकिन इवैल्यूएटिव मेथड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में पदार्थ और समय के माध्यम से गति का अध्ययन, साथ ही ऊर्जा और बल जैसी संबंधित अवधारणाओं को शामिल किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इसे हम लोग भौतिकी ही कहेंगे। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिकी विज्ञान की शिक्षा में लघु प्रयोगों को शामिल करने का महत्व क्या है। सैद्धांतिक समझ में वृद्धि करता है, शिक्षकों के लिए कार्यभार को कम करता है, पाठ्यक्रम को सरल बनाता है या पाठ्य की अवधि को बढ़ा देता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि लघु प्रयोगों को शामिल करने का महत्व है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करता है, यानी कि सैद्धांतिक समझ में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है किस शिक्षण दृष्टिकोण ने भौतिक विज्ञान शिक्षा में हाथों से सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित किया है। सूचनात्मक शिक्षण, प्रवेश शासित शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण या रटने की शिक्षा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड जो टीचिंग होती है वो आपके भौतिक विज्ञान शिक्षा में हाथों से सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट अवलोकन और प्रयोगों से सामान्य सिद्धांतों का निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परिकल्पना, पूर्वानुमान, अनुमान लगाना या फिर प्रयोग करना। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके अवलोकन और प्रयोगों से जो सिद्धांत होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिकी विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका क्या है। छात्रों की सामरिकता और कमजोरियों की पहचान करना। सो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका होती है वो आपकी ऑप्शन ए है, छात्रों की जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करता है, वही आपका इवैल्यूएशन मेथड होता है। नेक्स्ट है आपका छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। तथ्य और सूत्रों की हिफाजत करना, जटिल गणितीय समीकरणों को हल करना, खुले समाप्तियों वाले अनुसंधान में लीन होना या कदम कदम प्रश्नों का पालन करना। सो ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो डी है फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, वो यहाँ पे वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीकी को एकीकृत करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन है केवल पारंपरिक प्रयोग ही करना, इंटरैक्टिव सिमुलेशन व वर्चुअल लैब का प्रयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने को प्रतिबंधित करना या फिर तकनीकी के उपयोग के बिना अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना। सो ऑप्शन जो बी है आपका इंटरैक्टिव सिमुलेशन व वर्चुअल लैब का उपयोग करना, वो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिक विज्ञान की शिक्षा में जो आपकी कॉन्सेप्ट मैपिंग का क्या महत्व है। तो ज्ञान को संगठित और जोड़ने का कार्य, नोट लेने की आवश्यकता को समाप्त करना, जटिल सिद्धांतों को सरल बनाना या फिर हिफाजत को बढ़ाना। सो ऑब्वियसली ऑप्शन जो सी है आपका सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स जो आपके थेरीज हैं उनको क्या करता है, ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो आपके जटिल जो सिद्धांत हैं उनको क्या करता है, ईजी करता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है, किस पाठ्यचर्या रणनीति में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को वाद विवाद में होती है? सहयोगी शिक्षण है आपका, प्रत्यक्ष है या फिर व्याख्यात्मक है या स्वतंत्र अध्ययन है? तो देखिए जो इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं कि विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो आपके जो डिस्कशन और डिबेट्स होते हैं वो आपके कौन सी लर्निंग्स में होते हैं? तो वो आपके कोऑपरेटिव लर्निंग में होंगे, सहयोगी शिक्षण में। देखिए कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनकी हिंदी हम लोग को समझ में नहीं आती है, इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी साइड में दी हुई होती है। तो कभी कभी इंग्लिश को पढ़ के भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, इसलिए इंग्लिश को पढ़ना भी आपके लिए नेसेसरी है। यहाँ पर आपको एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में अपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है, सो दैट आपको आपके जो आंसर हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा, किस शिक्षण रणनीति ने छात्रों को छोटे समूहों में कार्य करने से समस्याओं का समाधान करने को प्रोत्साहित किया है? विच टीचिंग स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय वर्किंग कोलैबोरेटली इन स्मॉल ग्रुप्स? तो वो आपका क्या हो जाएगा, पीयर ट्यूटरिंग जो आपकी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, क्योंकि जो पीयर ट्यूटरिंग होती है उसमें एक जो स्टूडेंट होता है वो एज अ टीचर आपके ग्रुप में कार्य करता है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। वो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पीयर ट्यूटरिंग वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान शिक्षा में निरूपणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन फिजिकल साइंस एजुकेशन? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखिए क्या होता है, छात्रों के अंतिम प्रदर्शन का मूल्यांकन वो आपके समेटिव असेसमेंट में होता है, फॉर्मेटिव में नहीं होता है, इस वजह से ए ऑप्शन तो होगा नहीं। छात्रों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना, ये भी आपके इसमें नहीं होगा। फिर है आपका परीक्षा के लिए ग्रेड निर्धारित करना, तो ये भी नहीं है। सुधार करने के लिए छात्रों की पहचान करना, इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चे की गलती जिस जगह पर होती है उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में, सो दैट आपका आंसर जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, छात्रों को भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्याख्यात्मक पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाना, हैंड्स ऑन प्रयोग, पाठ्य पुस्तक से पढ़ना या हिफाजती? तो जो आपका ऑप्शन बी है हैंड्स ऑन प्रयोग वो आपका सबसे अच्छा तरीका होता है सिद्धांतों को सिखाने के लिए। सो ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान कक्षा में प्रयोगों का आयोजन करने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल में सुधार करना, छात्रों की याददाश्त का मूल्यांकन करना या फिर समय का बचत करना? सो ऑप्शन जो बी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका जो ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल में सुधार करना वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षण की पाठशाला में शिक्षा को और अधिक सक्रिय कैसे किया जा सकता है? छात्रों की सहभागिता और चर्चाओं को प्रोत्साहित करके, केवल व्याख्यान के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करके, किसी भी हैंड्स ऑन गतिविधियों से बचकर या केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं पर केंद्रित हो करके? तो ऑप्शन जो ए है आपका, छात्रों की सहभागिता और चर्चाओं को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान में विजुअल एड का उपयोग करने का महत्व क्या है? यह छात्रों को जानकारी की याददाश्त बेहतर बनाता है या कक्षा को और रंगीन और जीवंत बनाता है? इससे अवधारणात्मक समझ में याददाश्त में मदद मिलती है या जटिल विषयों की समझ कराने के लिए समय बचाता है? तो ऑप्शन जो सी है आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अवधारणात्मक समझ और याददाश्त में मदद मिलती है, यानी कि इट एड्स इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। सो ऑप्शन सी आपका है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीक की क्या भूमिका है?
यह भौतिक विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है। इससे छात्रों की भागीदारी और समझ में सुधार होता है। इससे शिक्षकों का कार्य बढ़ जाता है। इससे पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे छात्रों की भागीदारी और समझ में सुधार होता है। नेक्स्ट है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक अध्ययन को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। सभी उत्तर पहले से ही छात्रों को प्रदान करना, छात्रों को सवाल पूछने से रोकना, खुले सवाल पूछकर और अन्वेषणों का मार्गदर्शन करके, छात्रों की वैज्ञानिक संसाधनों तक ही पहुंच को सीमित करके। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुले सवाल पूछकर और अन्वेषणों का मार्गदर्शन करके। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। इससे छात्र परीक्षा के लिए जानकारी को याद रख सकते हैं, या विषय को और रोचक और संबंधित बनाता है। इससे हाथों से प्रयोग करने की ज़रूरत को खत्म कर दिया जाता है। इससे कवर करने के लिए सामग्री की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को जो आपके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह छात्र परीक्षा के लिए जानकारी को याद कर सकते हैं, यानी इट हेल्प्स स्टूडेंट्स रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फॉर द एग्ज़ाम्स। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक दो क्वेश्चंस होंगे जो आपको 50-50 लग रहे होंगे, और मैं भी उनके लिए बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ यहाँ पे मतलब एक टास्क हो जाता है, क्योंकि जो पेपर था आपका आउट ऑफ सिलेबस था आप लोगों के अकॉर्डिंग। फिर भी मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरे प्लेटफॉर्म पे भी मुझे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। और वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो को देख के जाते हैं। मैं बोलती रहती हूँ फिर भी आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।